सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, और वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और जैसे कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अल्टरनेटिव डेज़ पे, उस हिसाब से मेरी वीडियो डलनी थी आज, बट ये वीडियो डलेगी कल, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना पाया कल। कुछ मतलब सिनेरियो ही ऐसा था, तो वीडियो नहीं बना पाया हूँ गाइज। फ़िलहाल मैं उठ गया हूँ जल्दी, मतलब जल्दी भी क्या है, तो ये लेट ही फ़िलहाल बज रहे हैं 8 या 8:30 बज रहे होंगे। मतलब मैं उठ गया हूँ आज। ऐसे तो मैं इस टाइम के बाद ही उठता था 9 बजे कुछ ऐसा करके, बट फ़िलहाल हो रही है ठंड और मैं उठ गया हूँ, तो सोचा फ़िलहाल नहा लूँ और नहा के मैं चलता हूँ अब मंदिर। मैं सोच रहा हूँ मंदिर ही जा जाता हूँ अगर उठा ही हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े दिन हो गए हुए, तो थोड़ी नेगेटिव सी वाइब आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ मंदिर जाके आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं। और ये देखो आज ना, ये देखो धुंध सी पड़ गई है, अब धीरे धीरे पड़ने लग गई है, देख लो। अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रही, यहाँ पे दिख रही है ज़्यादा। ठंड भी बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं बता दूँ, मैं रात को ना जैसे इस रूम में सोया था, मतलब इस रूम में सोया था, और यहाँ पे एक बैल, यहाँ पे हम पता नहीं वहाँ पे डस्टबिन रख दिया था, और यहाँ पे ना बैल वो डस्टबिन लेके आया है और इसको खा रहा था। और रात को इतनी आवाज़ आए मेरी खिड़की से, पहले तो मेरे को लगा कुछ कुत्ता वगैरह होगा, तो मैंने ऐसे भगाने की कोशिश की, बट वो ना आवाज़ बढ़ती गई और मैंने खिड़की से देखा, अंधेरे में इतना दिखा नहीं, और खिड़की से देखा कुछ इतनी ऊंची चीज़, मतलब आपको पता ही है बैल ऊंचा ही होता है थोड़ा। और मैं डर गया, मैं कहा ये क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, बट फिर बाहर निकल के देखा तो पता चला बैल था। तो चलो फ़िलहाल नहाता हूँ और मैं बताता हूँ आपको नहाने के बाद कि आगे का क्या प्लान है मेरा आज का। सो गाइज मैं हो गया नहा के रेडी, और थोड़ा सा टाइम की मेरे को गड़बड़ लगी थी, मतलब पता नहीं चला था टाइम का। मैंने देखा, मेरे को याद नहीं रही, मैंने 7 बजे उठा था ना, मैं 7 या 7:30, और मैंने 8 या 8:30 ही बोल दिया पहले। जल्दी उठाऊँ, मैं लेट नहीं उठाऊँ। और ये देखो मैंने ये कवर मंगवाया है, ये कवर आया मेरा ऑनलाइन नया। बताओ कैसा लग रहा है, वाइट कलर का ही है। ऐसे तो स्काई ब्लू कलर का फ़ोन है, मतलब यहीं पे दिख रहा है थोड़ा सा ब्लू कलर, बाकी वाइट ही है। और बताओ ये कवर कैसा दिख रहा है, और बाल तो ये छोड़ दो, इस टाइम अभी नहा के आया हूँ। बताओ कैसा लग रहा है कवर ये। तो बड़े टाइम से सोच रहा था कोई सिलिकॉन केस, बाकी तो मेरे पास हार्ड केस पड़े थे। एक ग्लास वाला है, मतलब फिर उनके टूटने का डर रहता है, तो फिर मैंने ये मंगवाया एक। और जो मेरे पास था वो पुराना हो गया था ज़्यादा ही, तो फिर ये आई गया फाइनली कल। और ये तो मैंने दिखाया नहीं कल। और चलते हैं फ़िलहाल मंदिर। सो गाइस पहुंच गए हैं फ़िलहाल मंदिर, और मेरे साथ में आया है भाई, ये भी पूजा करने के लिए आया है। ये भी जल्दी उठता है, ये रोज़ ही आता है शायद, बट मैं आज आया हूँ। मेरे को भी आना चाहिए, बट मैं आज आया हूँ, चलो। और ये देख लो कुआँ भरते हैं, पहले तो झाड़ू मारना है, फिर पोछा, और उसके बाद करते हैं पूजा, क्योंकि अब बड़े टाइम से ना ये गंदा हो गया था। ऐसे भैया हर रोज़ ही गंदा हो जाता है, वैसे भी कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो खुला है ना जैसे ज़्यादा, तो हवा से कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं, तो वो करके पहले सफाई करते हैं, फिर करते हैं पूजा। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, ये पीपल की जड़ मोटी हो गई है। ये देख लो ऊपर है पीपल, ये तो छोटा सा पेड़ लगा है ऊपर पीपल का, ये ऊपर जा रही है जड़, एक आम के ऊपर ही पीपल, और गरना भी है वैसे तो ऊपर। और मतलब ये गेट अड़ जा रहा था ना जैसे, अब ये कटवा दिया यहाँ से ऐसे करके, तो अब मतलब अब फाइनली फेरियाँ लगा सकते हैं, नहीं तो पहले फेरियाँ भी नहीं लगा पा रहे थे। ये तो जब शादी होने से पहले ना, कुछ दिन पहले ही कटवा दिया था ये, ताकि जैसे शादी होती है, पूजा होती है, आप लोग को पता ही है, यहीं पे कंगना खुला था, तो यहाँ पे फिर फेरियाँ भी लगानी होती है, तो फिर रास्ता नहीं होना था। और बच्चों ने कितना शोर मचाया हुआ है, ये जा रहे हैं स्कूल, चले गए, वो जा रहे हैं भागते हुए, देखो गिरे ना कोई बस, वो देखो सारे इनकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है स्कूल जाने की। तो चलो जो भी है, अब फेरियाँ लगाने के लिए मतलब अच्छा हो गया, जैसे यहाँ से निकल के ऐसे फेरियाँ लगा के। और ये देखो ये ऊपर गन्ने का पेड़, गन्ना पीपल और आम एक साथ है यहाँ पे। सो गाइज हमने टेक लिया माथा, और इस टाइम देखो अब धूप निकल गई है बिल्कुल बहुत अच्छी, ये मतलब यहाँ पे दिखेगी, ऊपर से दिख नहीं रही, अब दिखेगी शायद। ये देखो कितना अच्छा सूरज निकल गया इस टाइम, और धूप निकल गई है, मतलब मीठी मीठी धूप। और अब घर पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं धूप में बैठ के, तो भी मज़ा आएगा। और
चलते हैं फ़िलहाल। अब देख लो कर दिए सारे, मतलब ज़्यादा ही टाइम लग गया झाड़ू पोछे में और पूजा वगैरह करने में, साथ में बर्तन भी धोए जो भी होते हैं यहाँ पे, और मतलब उसी में टाइम लग गया। ये भी बंद कर देते हैं, गेट खुला रह जाएगा नहीं तो। देख लो ये कुएँ का गेट ना, इस पर भी पेंट किया था थोड़े टाइम पहले, ऐसे इस पर भी रस्ट आ गई थी तो इस पर पेंट कर दिया था। देख लो। तो चलते हैं अब घर। देख लो गाइस धूप की किरणें कैसे आ रही हैं एकदम, घर पे भी कैसी पड़ रही हैं, और ये देख लो बीच बीच में धुंधली दिख रही है अभी भी। ये पता नहीं ये चिमनी से निकलने वाला धुआं है, पता नहीं। देख लो ऐसी कुछ लुक आ रही है। सो गाइस हम तो आ गए थे मंदिर से, इसके बाद तो मैं दुकान पे भी जाके आ गया हूँ दादाजी के पास, और मेरे को एक बहुत ज़रूरी काम था आज। और देख लो मतलब आज का तो नहीं, बड़ी पहले से देखो बाइक की हालत कुछ ठीक नहीं है। देख लो सारी ठीक करानी है इसके, ये कवर फट गया है, ये जो भी इसका सीट कवर फटा है देखो, और ये भी टूट गया है ये देखो, और आपको मेरे को तो लग रहा है इसके क्लच प्लेट में भी दिक्कत है। और जैसे ही ना बाइक स्टार्ट करके गियर में डाल के ऐसे मोड़ रहे हैं तो एक्सीलरेटर अपने आप ही हो जा रहा है। देख लो अब मैंने ऐसे घुमाया, फंस गया यहीं पे, ये देखो कुछ है ही नहीं, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है इसमें। अब देखो अब जाके ये ठीक हुआ, अब ऐसे चल रहा है ना नॉर्मल, ये देखो ऐसे नॉर्मल चल रहा है। और जैसे ही इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा दिया ठीक है, जहाँ पे छोड़ा वहीं पे अटक गया ये बस। तो काफ़ी दिक्कत हो गई है अब इसमें। और ये देखो ये पता नहीं क्या, इसके इंडिकेटर टूटते रहते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरे इंडिकेटर डलवा दूँ इसमें। जो स्प्लेंडर के अपने इंडिकेटर हैं सबसे बेकार इंडिकेटर लगते हैं मेरे को। देखता हूँ मैं ये वाले डलवाता हूँ, ये दूसरे वो तो देख के लगेगा पता। और बता दूँ आपको, और शॉकर लीक है ये देखो, ये वाला शॉकर लीक, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है इसमें, मतलब बाइक में काफ़ी ज़्यादा काम है इसमें। आई थिंक लग जाएगा 3-4 हज़ार आज, शायद ज़्यादा भी लग सकता है, अब जाके ही पता चलेगा। और भी बड़ी दिक्कतें हैं, इसके हैंडल में भी कुछ दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं फिर ठीक करवाते हैं। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अंकुश के पास, और मैं और अंकुश जाएंगे बाइक ठीक करवाने के लिए। आज आ गया था अपने फ्रेंड अंकुश के पास, देख लो शर्मा रहा है थोड़ा सा ये, बट देख लो इसने खाने के लिए पिस्ता दिया था, सारा खा लिया हमने, बस इसके छिलके छिलके बच गए। और इसके बाद जाना है हमने बाइक ठीक करवाने, तो परांठे के लिए वेट कर रहा है ये, पहले परांठा खाएगा फिर जाएंगे हम। तो गाइस हम लगे हैं निकलने अपनी मंजिल की ओर और बाइक ठीक करवाने के लिए। और एक मैकेनिक मैंने साथ में ले लिया है अपना बोलो इसको पता है चीज़ों के बारे में, तो मैं इसको साथ में लेके जा रहा हूँ। तो चल रहे हैं फिर यार, और बाइक तो यही चलाएगा। सबसे पहले जाएंगे हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, फिर जाएंगे किसी मैकेनिक को ढूंढते हैं और करवाते हैं ठीक। ओह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के सीधा हम पहुंच जाते हैं मैकेनिक के पास। और यहीं हमें आसपास में एक मैकेनिक दिखा था जो हमें लग रहा है कि जो हमारी बाइक का कुछ कर सकता है, क्योंकि इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी इस टाइम तक। तो फिलहाल तो सबसे पहले नॉर्मल सर्विस का काम ही चल रहा था, वो इंजन ऑयल वगैरह निकालना। और देखते ही देखते हमारी बाइक के हमारे सामने ही कपड़े उतरते जा रहे थे धीरे धीरे करके। इसमें इतनी प्रॉब्लम तो होगी थी क्योंकि मैंने बड़े टाइम से सर्विस नहीं करवाई थी, मतलब जब से मैं घर आया था उसके बाद मैंने सर्विस करवाई बस बाइक करी थी, और चलनी थी बस। ले आई उस्ताद इंडिकेटर वो है। अच्छा वो तो हमारी बाइक में तो काम इतना ज़्यादा था, बट हमें नहीं पता था ये काम करवाने में हमें शाम होने वाली है। मतलब हम दिन से सुबह से ही बैठे थे ऑलमोस्ट, मतलब 11-12 बजे से बैठे थे, और शाम को ही जाते हैं हम 5 बजे। तो जैसे ही कोई ना कोई वायर ख़राब हो रही थी, जैसे क्लच की रेस की, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाइक की वेन्स चेंज हो रही हैं।
तो अब तो इस काम में हो गई थी शाम और हम काम करवा के सीधे आ जाते हैं मोमोज खाने के लिए। बट उससे पहले तो हम पी रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री सूप। वीडियो बनाता है बाय। दोबारा बना यार, सही नहीं बनी। तो यहाँ पे हमारे भाई ने इस चीज़ में भी रीटेक लेना था। अब देख लो इसका रीटेक। तो गाइस पहुँच गया था मैं घर अंकुश को छोड़ के फाइनली सारा काम करवा के। और यहाँ पे खड़ी की है बाइक और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या काम हुआ है इसका। मतलब खर्चा तो काफ़ी मोटा करा दिया है इसने, मतलब काफ़ी खर्चा कराया है। ये देखो, एक तो ये वाइज़र चेंज, यहाँ पे इंडिकेटर चेंज, मतलब जब इन्होंने चेंज किया ये वाला इंडिकेटर इधर कर दिया, इधर वाला उधर, चलो वो इधर उधर कर दिया इन्होंने, ये चेंज। ये शॉकर ठीक है, इसका ऑयल भरवाया शॉकर का, मतलब जो भी शॉकर ठीक करना होता है इन्होंने। इंजन ऑयल, सीट कवर ठीक है, और ये नया डलवाया सारा मड गार्ड नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, टेल से ये नहीं, ये भी नया। और इस यहाँ पे ये नट ना कुछ ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो इन्होंने पता नहीं खोल के ये ज़्यादा टाइट किया कुछ करके, मतलब कुछ किया। और फिर मैं आया जैसे ही रास्ते में ना, तो जैसे ही रास्ते में आ रहे थे फिर से आवाज़ आने लग पड़ी बाइक में। फिर मेरे को टेंशन, तो फिर एक जगह और रुके हम मैकेनिक के पास, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उसमें ये हो गया था थोड़ा लूज़, तो फिर ये टाइट करवाया हमने। और उनसे ये ठीक करते करते आधी नंबर प्लेट टूट गई। चलो इसका तो कोई नहीं है, वैसे भी दूसरी अप्लाई करनी पड़ेगी। लो ये सारा, वो पीछे का तो सारा सिस्टम ही चेंज हुआ है, बस इसको छोड़ के ये तो सारा ही चेंज हुआ। तो मतलब काफ़ी खर्चा हो गया है। और एक और प्रॉब्लम आ गई है इसमें, जैसे ही ना मतलब वो सारा रैपअप करवाया काम और उन्होंने वो चेन्स कवर वगैरह जो भी वो चढ़ाया, फिर हम चलने लगे तो फिर से आवाज़ आ रही थी चेन से। तो पता चला फिर चेन सेट भी ख़राब हो गया अब इसका, वो चलते चलते हुआ ना ख़राब। इस करके अभी मैंने चेंज नहीं करवाया, मैं क्या करवाते हैं। बट बाइक पहले से काफ़ी स्मूथ हो गई अब। इसकी बहुत बुरा हाल हो चुका था, मतलब जिस हिसाब से ना जैसे चल रही थी, कुछ सर्विस नहीं थी इसकी बड़े टाइम से। तो अब तो मैंने ये धोनी है, कल ही धोऊंगा। अभी हिम्मत नहीं हो रही, मूड नहीं कर रहा धोने का, थक गया हूँ क्योंकि उधर बैठे बैठे कभी खड़े हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो कल धोऊंगा, चमकाऊंगा इसको अच्छे से पॉलिश करके और लगा के आता हूँ नीचे मैं बाइक पार्किंग में ही। फिर चलता हूँ घर पे, कोई भी है नहीं सामने, सारे दूसरी साइड बैठे हैं। तो कर दी है गाइस बाइक यहाँ पे खड़ी, मैंने यहीं पे खड़ी होती थी जब भी मैं कॉलेज जाता था ना, पहले यहीं पे बाइक खड़ी होती थी मेरी। कर दी है खड़ी, अब चलता हूँ ऊपर। और देख लो शाम ही हो गई है, मेरे को सारा काम रैप अप करते करते शाम। तो जो भी है, पहले तो लगाता हूँ फ़ोन चार्ज पे अब, और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर खाते हैं खाना, मतलब डिनर का ही टाइम हो जाएगा फिर तो। सो गाइस फ़िलहाल बज रहे हैं 9 और हमारा सभी का डिनर हो गया था। और मैंने बताया था जैसे कि आपको, भाई की जो भी शादी की वो वीडियो वगैरह है, वो भी मूवीज़ वगैरह वो आ गई हैं और वही लगाई हुई हैं इस टाइम टीवी में। ये देखो, ये लास्ट टाइम मतलब जब विदाई होके आती है और गुने खेलते हैं। मैंने वैसे पहले के व्लॉग में भी बताया हुआ है, अगर आपने देखा होगा व्लॉग तो मतलब उसमें बस फ़ोटोज़ ही मैंने दिखा पाया था। देख सकते हो आप, ऐसे होते, ऐसे खेलते हैं गुने। मतलब मैं अपने व्लॉग में तो नहीं दिखा पाया था क्योंकि मेरे पास इसकी कोई क्लिप नहीं थी, बट आप देख सकते हो ऐसे होते हैं। तो चलो मैंने तो शूट नहीं किया, ये कैमरामैन्स ने तो शूट किया ही है, चलो आप इसी में देख सकते हो। अब ऐसे सभी की आ रही है एक एक करके। अब ऐसे सभी की आ रही है एक एक करके बारी, और ऐसे करके सभी खेलते हैं। मैंने भी खेले थे, मैंने बताया था आपको, ये टोकरी सी होती है उठा के ले गया था मैं, छाबड़ी नहीं, पता नहीं क्या बोलते, मैं भूल गया इसको। मैंने मतलब उठा के ले गया था, फिर पैसे मिलते हैं, मैंने बताया था आपको पहले व्लॉग में। बट आपने ये प्रोसेस अभी देख ही लिया, पहले नहीं दिखा हुआ है, चलो यहीं से सही। और मैं कल व्लॉग डालूँगा ये, और शायद मैं परसों भी डालूँगा। ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ 1-2 दिन, देखते हैं। मतलब कुछ कारण है जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, चलो जो भी है। तो देख लेते हैं अब हम ये, और मिलते हैं हम सीधा कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय गाइस।